नमस्कार। आज हम भगवान कृष्ण के बहुआयामी व्यक्तित्व पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास स्रोत है श्री कृष्ण गुण और लीलाएं से कुछ अंश जो पुराणों पर आधारित है। हमारा मकसद है कृष्ण की उन खूबियों को समझना जैसा ये स्रोत बताता है, जो उन्हें इतना खास बनाती हैं। मतलब सिर्फ एक देवता नहीं, बल्कि प्रेम, नीति, ज्ञान, इन सब के प्रतीक के रूप में उनके बचपन से लेकर महाभारत तक का सफर देखेंगे। बिल्कुल। और जैसा आपने कहा, पुराणों के अनुसार कृष्ण विष्णु के 8वें अवतार हैं। तो उनका जीवन सिर्फ कह सकते हैं युद्ध या राजनीति का नहीं था। असल में स्रोत इशारा करता है कि उद्देश्य था मानवता को धर्म, भक्ति और आनंद का रास्ता दिखाना। उनकी कहानी में शक्ति, नीति, प्रेम, करुणा, ज्ञान, इन सब का एक अद्भुत मेल मिलता है। हाँ, तो शुरुआत करते हैं कृष्ण की बाल लीलाओं से। इस स्रोत में उनका जिक्र कैसे है? जैसे गोकुल और वृंदावन में माखन चुराना, बांसुरी बजाना, ये सब क्या दिखाता है? देखिए, स्रोत इसे सिर्फ शरारत नहीं मानता। माखन चोरी जैसी बातें वो ईश्वर की सहजता दिखाती हैं। हाँ, कि वो भक्तों के कितने करीब हैं, कितने सुलभ हैं। हाँ, और बचपन में ही उनका साहस भी दिखता है। हाँ, पूतनावध, कालिय नागता दमन। हाँ, वो गोवर्धन पर्वत उठाने वाली बात भी, हाँ, बिल्कुल। छोटी उंगली पर गोवर्धन उठाना, ये सब उनकी दिव्य शक्ति और रक्षक वाले रूप को दिखाता है। स्रोत के हिसाब से ये सिर्फ खेल नहीं, ये भरोसा दिलाना था कि वो रक्षा के लिए मौजूद है। अच्छा, तो बचपन की ये चंचलता और रक्षक वाले रूप से आगे बढ़कर फिर महाभारत का दौर आता है। हाँ, कुरुक्षेत्र में कृष्ण का एक बिल्कुल अलग, गंभीर, रणनीतिकार वाला रूप। स्रोत इस बदलाव को, या कहूँ इन दोनों पहलुओं, रणनीति और करुणा को, कैसे दिखाता है साथ साथ? ये एक अहम सवाल है। स्रोत इस पर रोशनी डालता है कि कृष्ण की रणनीति सिर्फ चालाकी नहीं थी, वो धर्म की स्थापना का एक जरिया थी। स्रोत दिखाता है कि कैसे उन्होंने सीधे हथियार नहीं उठाए, पर अपनी बुद्धि से, अपने मार्गदर्शन से पांडवों को सही रास्ता दिखाया। सारथी बनकर। हाँ, सारथी बनना सिर्फ रथ चलाना नहीं था, वो जीवन के युद्ध में सही दिशा देना था। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि उनकी कूटनीति और करुणा वो साथ साथ चलती थी। धर्म के लिए कठोर, पर किसी से व्यक्तिगत बैर नहीं। और उनकी करुणा सिर्फ युद्ध के मैदान तक ही नहीं थी, है ना? स्रोत में शायद मीरा, विदुर या सुदामा जैसे भक्तों का भी जिक्र होगा। हाँ हाँ, बिल्कुल। स्रोत इन कथाओं का इस्तेमाल करता है ये दिखाने के लिए कि कृष्ण के लिए सबसे जरूरी चीज थी सच्ची भक्ति, मतलब निष्ठा और प्रेम। सुदामा की कहानी, जैसे स्रोत बताता है, वो दिखाती है कि ईश्वर धन दौलत या पद नहीं देखते, दिल देखते हैं। बिल्कुल, हृदय की पवित्रता देखते हैं। ये उदाहरण बताते हैं कि ईश्वर हर उस भक्त के करीब हैं जो सच्चे मन से उन्हें याद करता है, चाहे वो कोई भी हो। यही उनकी भक्तवत्सलता है, भक्तों के लिए गहरा स्नेह। और फिर वो ज्ञान वाला पहलू आता है। भगवद गीता, कुरुक्षेत्र में अर्जुन को दिया गया उपदेश। स्रोत इसे कृष्ण के पूरे व्यक्तित्व में कैसे फिट करता है? क्या ये बस एक अलग से दिया गया लेक्चर है, या उनके जीवन से जुड़ा है? नहीं, स्रोत इसे अलग नहीं देखता। वो दिखाता है कि गीता में जो ज्ञान है, कर्म, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य का संतुलन, वो कृष्ण के अपने जीवन का ही आईना है। वो जो सिखा रहे थे वो जी भी रहते हैं। उनकी रणनीति कुशलता कर्म योग है, भक्तों के लिए उनका प्रेम भक्ति योग है, और उनकी गहरी समझ ज्ञान योग, ये सब उनमें एक साथ था। अच्छा। और हाँ, पुराणों में उनके रूप, सौंदर्य, उनकी बांसुरी की धुन, उनकी कलात्मकता का भी जिक्र है, जिससे देवता, मनुष्य सब मोहित हो जाते थे। तो कुल मिलाकर ये स्रोत श्री कृष्ण गुण और लीलाएं हमें कृष्ण के एक ऐसे रूप से मिलाता है जो चंचल बालक भी है, वीर रक्षक भी, कुशल रणनीतिकार भी, करुणामय दोस्त भी और ज्ञानी गुरु भी। वाकई दिव्यता और मानवीय गुणों का एक अनोखा संगम। बिल्कुल सही। और अंत में एक सवाल शायद मन में आता है स्रोत को पढ़ने के बाद, कि एक ही इंसान में इतने अलग अलग गुण, चंचलता और गंभीरता, रणनीति और करुणा, इतनी शक्ति और फिर भी विनम्रता, ये जो संतुलन कृष्ण में दिखता है, क्या वो आज की उलझी हुई दुनिया को समझने और उसमें अपना रास्ता बनाने में हमारी कुछ मदद कर सकता है? सोचने वाली बात है।